हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेट टू सुपर टेट चैनल। डेली की तरह आज हम फिर जो है द इंडियन एक्सप्रेस के एक न्यूज़ को जो है डिस्कस करेंगे और आपको जो है कुछ ना कुछ नया जो है सीखने को मिलेगा। और कहा भी गया है मेनी अ लिटिल मेक्स अ माइकल, यानी जो है बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भरता है। तो उसी के क्रम में जो है मैं आज जो है एक न्यूज़ को जो है डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं बता दूँ कि जो है काफ़ी लोग जो है मैसेज कर रहे थे कि जो पूछ रहे थे कि किस टाइप का क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनता है एग्ज़ाम में। तो मैं उनके लिए एक जो है पेपर जो है आज दिखाऊंगा लास्ट के इस वीडियो के लास्ट में। तो आप जो है वहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे कि जो है ये जो न्यूज़पेपर जो रीडिंग की क्लास है ये आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप जो है उसको जो है लास्ट में देखिएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज इस न्यूज़ को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे जो है वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया गया है इसमें, उद्धव फाइल्स पेपर हैज़ असेस्ड वर्थ ₹143.26 करोड़। यहाँ कह रहे हैं कि उद्धव, ये बात हो रही है जो विधान परिषद के जो चुनाव होने वाले हैं, कहाँ पर, मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो वहाँ की जो है न्यूज़ है उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। तो यहाँ कह रहे हैं उद्धव फाइल्स पेपर, फाइल होता है फाइल करना यानी जो है दर्ज करना, क्या, पेपर्स, दस्तावेज को। तो उद्धव ने क्या किया, उद्धव फाइल्स पेपर्स, उद्धव ठाकरे जो है वो क्या करते हैं, दस्तावेज को जो है अपने पेपर को क्या करते हैं, फाइल करते हैं, दर्ज करते हैं कहाँ, एंड हैज़ असेस्ड वर्थ ₹143.26 करोड़। देखिए हैज़ असेस्ड वर्थ, असेस्ड होता है संपत्ति और वर्थ होता है कीमत। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उद्धव जो है क्या करेंगे, उद्धव जो है फाइल करते हैं अपने पेपर को, नामांकन पत्र को, एंड हैज़, देखिए यहाँ क्या है, इसको जो है यहाँ से आप जो है जोड़िए। तो उद्धव हैज़ असेस्ड वर्थ, उद्धव के पास कितना है, कितना संपत्ति है, उद्धव हैज़ असेस्ड, उद्धव के पास संपत्ति है, वर्थ जिसकी मूल्य है ₹143.26 करोड़, 143 करोड़ 26 लाख रुपए उनकी क्या है, उनकी संपत्ति की कीमत है जो है। तो वही जो है यहाँ पर बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं महाराष्ट्र, देखते हैं मेन न्यूज़ को। यहाँ कह रहे हैं महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ऑन मंडे, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो उद्धव ठाकरे हैं, ऑन मंडे को फाइल्ड हिज नॉमिनेशन पेपर फॉर द May 21 लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं वो मंडे को क्या किए, फाइल करना, दर्ज कराना, उन्होंने दर्ज किया, नामांकन किया, क्या, हिज नॉमिनेशन पेपर्स, अपने नामांकन पत्र को क्या किया, दर्ज किया, भरा, फॉर द May 21, किसके लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल का इलेक्शन है, विधान परिषद चुनाव का जो चुनाव होने वाला है उसके लिए उन्होंने क्या किया, नॉमिनेशन पेपर, नामांकन पत्र को, नॉमिनेशन पेपर मतलब नामांकन पत्र, उन्होंने नामांकन पत्र को दर्ज किया, कब, May 21, 21 मई को। अब देखिए आगे कह रहे हैं डिक्लेयरिंग असेस्ड टोटलिंग ₹143.26 करोड़। डिक्लेयर होता है घोषणा करना या जो है ब्यौरा देना, यहाँ जो है ब्यौरा देना, मीनिंग है इसका ब्यौरा देना। इन्होंने क्या किया, ब्यौरा दिया, डिक्लेयर किया, घोषणा किया, असेस्ट संपत्ति का, कुल संपत्ति का टोटलिंग, कुल मिला कितने रुपए का, ₹143.26 करोड़, 143 करोड़ 26 लाख रुपए का की संपत्ति का उन्होंने क्या दिया, ब्यौरा दिया, किसमें, जो उन्होंने नॉमिनेशन जो पेपर को भरा उसमें जो है अपना ब्यौरा दिया।
अपनी संपत्ति का। आगे कह रहे हैं उद्धव इज द फर्स्ट शिवसेना चीफ एंड सेकेंड ठाकरे आफ्टर हिज सन आदित्य टू कंटेस्ट इलेक्शंस। उद्धव जो हैं वो पहले शिवसेना क्या है, चीफ अध्यक्ष हैं, शिवसेना चीफ वो क्या है, उद्धव ठाकरे क्या है, द फर्स्ट शिवसेना चीफ, पहले जो है प्रथम शिवसेना को जो है क्या है, पार्टी के जो है क्या है, चीफ हैं, एंड सेकेंड ठाकरे, और दूसरे ठाकरे हैं। इसका कहने का मतलब ये है, आगे उसके बारे में देखिए बता रहा है कि सेकेंड ठाकरे कहने का क्या मतलब है। यहाँ पर बता रहे हैं आफ्टर हिज सन आदित्य, अपने बेटे आदित्य ठाकरे के बाद दूसरे ठाकरे हैं। ऐसा क्यों, टू कंटेस्ट इलेक्शन, यानी इन्होंने जो है टू कंटेस्ट इलेक्शन, टू कंटेस्ट होता है प्रतिभाग, यानी चुनाव लड़ने के सेंस में आता है। कंटेस्ट इलेक्शन चुनाव लड़ने के क्रम में जो है ये अपने बेटे के बाद ये क्या है, सेकेंड ठाकरे हैं। अब यहाँ आप समझ पाएंगे कि सेकेंड ठाकरे यहाँ पर क्यों कहा गया है। तो वो क्या है, जो प्रथम जो है शिवसेना चीफ है और सेकेंड ठाकरे हैं, इन्होंने अब तक जो है चुनाव नहीं लड़ा है, ये जो है पहली बार जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो ठाकरे परिवार में ये जो है क्या है, सेकेंड ठाकरे हैं। इसके पहले जो है इनके जो है बेटे आदित्य ने क्या किया था, इलेक्शन लड़े थे। आगे बता रहे हैं मंडे वॉज द लास्ट डे टू फाइल नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन टू 9 सीट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मंडे वॉज द लास्ट, सोमवार क्या था, लास्ट दिन था, किस लिए, टू फाइल क्या करने के लिए, दर्ज कराने के लिए, नामांकन पत्र को क्या कराने के लिए, दर्ज कराना, नॉमिनेशन नामांकन के लिए, फॉर इलेक्शन के लिए नामांकन पत्र जो है दाखिल करने के लिए मंडे क्या था, लास्ट डे था। आगे कह रहे हैं टू 9 सीट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो विधान परिषद की जो चुनाव होने वाला है 9 सीटों के लिए, उसके लिए मंडे जो है लास्ट दिन था नामांकन पत्र को दाखिल करने का। आगे है अपार्ट फ्रॉम यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन है। ये जो है अपार्ट फ्रॉम का अर्थ क्या होता है, अतिरिक्त। यहाँ कह रहे हैं कि जो है अपार्ट फ्रॉम उद्धव के अतिरिक्त सेनाज नीलम गोरे, एनसीपी शशिकांत सिंधे एंड अनमोल मितकरी एंड कांग्रेस राजेश राठौर फाइल्ड द नॉमिनेशन। कह रहे हैं इनके अलावा जो है, उद्धव के अलावा अपार्ट फ्रॉम, इनके अतिरिक्त सेना के जो है नीलम गोरे, एनसीपी पार्टी के जो है शशिकांत सिंधे और अनमोल मितकरी, और कांग्रेस के जो है राजेश राठौर, इन्होंने भी क्या किया, साथ में ही इन्होंने भी उसी दिन फाइल्ड द नॉमिनेशन, इन्होंने भी क्या किया, नॉमिनेशन नामांकन पत्र को जो है क्या किया, फाइल्ड किया, यानी जो है अपने नामांकन पत्र को भरा। आगे कह रहे हैं एज पर द एफिडेविट होता है हलफनामा। तो कह रहे हैं एफिडेविट के अनुसार, एज पर के अनुसार, किसके अनुसार, एफिडेविट, जो उन्होंने एफिडेविट लगाया था उसके अनुसार, उद्धव एंड हिज वाइफ रेशमी ठाकरे, उद्धव और उनकी पत्नी रेशमी ठाकरे है मूवेबल एसेट्स। मूवेबल देखिए मूव से बना है, मूव मतलब गति करना, तो मूवेबल चल, ये होता है चल, जो चलायमान हो। तो असेट्स, देखिए असेट्स आया, इसका मतलब क्या बताया अभी, संपत्ति होता है। तो यानी जो है कैसी संपत्ति, चल संपत्ति, दो तरह की संपत्ति होती है, एक चल और दूसरी अचल। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो हलफनामा इन्होंने लगाया है नामांकन पत्र में, उसके अनुसार एज पर द एफिडेविट उद्धव ठाकरे एंड हिज रेशमी ठाकरे, उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी ठाकरे के अनुसार उनके पास जो है मूवेबल, उनके पास है क्या, मूवेबल चल संपत्ति वर्थ, जिसकी मूल्य है रुपीज़, उनकी मूल्य कितना दिया गया है, रुपीज़ 61.89 करोड़, जिसकी कीमत कितनी है, 61 करोड़ 89 लाख रुपए। ही हैज़ अ टोटल ऑफ रुपीज़ 2.05 लाख कैश इन हैंड, उनके पास है टोटल पूरा कितना रुपए, 2 लाख
₹500 लाख 2.05 लाख कैश इन हैंड, उनके हाथ में जो है, यानी उनके पास जो है कैश में कितने रुपए पड़े हैं, 2 लाख इतने रुपए पड़े हैं, 5,000 रुपये, 500 रुपये। तो हु हैज़ बीन सीन, आगे कह रहे हैं उद्धव, हु हैज़ बीन सीन ड्राइविंग अ हाई एंडेड व्हीकल डज नॉट ओन अ कार एज पर द एफिडेविट। उद्धव जिनके पास जो दिखाई दे रहा था, जो चलती हुई क्या हाई एंडेड व्हीकल, जो उनके पास जो गाड़ी थी, वाहन थी, डज नॉट ओन, वो उनकी नहीं है, आ कार, जो उनके पास, उसमें जो है क्या कह रहे हैं, डज नॉट ओन अ कार एज पर द एफिडेविट, एफिडेविट के अनुसार उनके पास जो है कोई कार नहीं है, वो किसी कार के मालिक नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। यानी जो है उन्होंने उसमें बताया एफिडेविट में कि उनके पास जो है कोई भी व्हीकल नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं है। द कपल, देखिए द कपल आया है, द जो होता है क्या होता है, ये होता है डिफिनिट आर्टिकल, यानी जो सर्टेन चीज़ होती है, जो डिफिनिट होता है, उसके पहले क्या आता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो है कपल की बात हो रही है, यानी कपल कौन से कपल, उद्धव ठाकरे एंड हिज वाइफ रश्मि ठाकरे, दोनों की बात हो रही। ओन इमूवेबल असेट्स वैल्यू एडेड एट ₹81.37 करोड़। आगे कह रहे हैं जो है इन दोनों के पास, जो कपल हैं, जो युगल दंपति हैं, इन दोनों के पास इमूवेबल, इमूवेबल होता है अचल संपत्ति, मूवेबल यहाँ बताए थे चल संपत्ति, और ये अचल संपत्ति की बात कर रहे हैं। इमूवेबल असेट्स, अचल जो संपत्ति है वैल्यूएड, उसकी जो है उसको जोड़ते हुए कितना है, एट द 81.37 करोड़, 81 करोड़ 37 लाख रुपए उनके पास अचल संपत्ति के रूप में है। उसके अलावा दिस इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल लैंड इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड नॉन एग्रीकल्चरल लैंड मरसट इन अहमदनगर। और कह रहे हैं दिस इंक्लूड, इसमें जोड़ते हुए क्या क्या है, इसमें एग्रीकल्चरल लैंड इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो कृषि योग्य भूमि है उसको, और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, जो कृषि योग्य नहीं है, वो उन भूमि को जोड़ते हुए कहाँ है ये सब, ये है मरसेट में, अहमदनगर में, मरसट में। आगे कह रहे हैं दे आल्सो ओन, वो मालिक हैं, वो होता है मालिक, ओनर। दे आल्सो ओन, वो मालिक हैं किस चीज़ की, टू आल्सो भी, वे मालिक हैं आल्सो भी, टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ एट बांद्रा ईस्ट इन मुंबई। वो कह रहे हैं दो उनके जो रेजिडेंशियल होता है निवास, जो उनके निवास का प्रॉपर्टी है, निवास का, वो उस प्रॉपर्टी को दो और जो है इनके पास जो प्रॉपर्टी है निवास का, जो इनका घर होगा, उसकी जो है प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। एट बांद्रा, कहाँ है ये, एट बांद्रा में, ईस्ट पूर्व में, इन मुंबई में। आगे कह रहे हैं स्प्रेड ओवर, अभी देखिए कामा लगा रहे हैं, उसके बारे में आगे बता रहे हैं। स्प्रेड ओवर मतलब होता है फैलना, पूरी तरह से फैलना, यानी फैला हुआ है। वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, 4900 स्क्वायर फीट, 4900 स्क्वायर फीट में, एंड वन इन बांद्रा, और एक जो है बांद्रा वेस्ट में है, जो स्प्रेड ओवर 40,000 स्क्वायर फीट, जो दूसरा है वो 14,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ। पहला 4900 में स्क्वायर फीट में, और दूसरा जो है उनकी क्या है 14,000 स्क्वायर फीट में जो है फैला हुआ है। क्या, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, जो दो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, यानी दो उनके मकान, जो घर हैं, उसकी बात कर रहे हैं। वैल्यूएड, जिसको जो है जोड़ते हुए, जिसका जो है वर्थ, जिसकी कीमत कितना है 53.02 करोड़ रुपए, इतना करोड़ रुपए इसकी जो है कीमत है। एज पर द एग्जिस्टिंग मार्केट रेट, यानी जो मार्केट मूल्य है उस पर जो है इसकी वैल्यू कितनी है, 53.02 करोड़ रुपए उसकी जो है कीमत है। तो यहाँ पर जो है ये छोटी सी न्यूज़ थी,
तो आप जो है यहाँ पर काफ़ी चीज़ सीख पाए होंगे। और मैं बता दूं कि जो है इसकी जो है यूज के बारे में जो है मैं जो है आपको दिखाता हूँ एक पेपर जो है कि ये कितना बेनिफिट है आपके लिए। देखिए एक पेपर यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो है मैं एक ओवरव्यू दिखाऊंगा कि जिससे आप समझ पाएंगे कि जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन किस तरह के जो है डायरेक्ट मिल सकते हैं। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर देखिए जो दिया गया है, इज एन पैसिव वॉइस। देखिए बस इसमें जो है आपको यही बताना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस, 4 सेंटेंस दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा पैसिव वॉइस में है। अब देखिए पैसिव वॉइस का जो है मैंने बताया था वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, यानी देखिए टीचर स्कूल्ड हिम फॉर बीइंग लेट, सम बॉयज वर हेल्पिंग द वंडर्ड मैन, माई वॉच वॉज लॉस्ट, और समवन में स्टील द बाइसिकल। तो देखिए जो थर्ड वाला है यहाँ क्या दिया गया है, माई वॉच वॉज लॉस्ट। तो आपको जो है इस तरह इसमें पहचानना है कि जो है इसमें कौन सा पैसिव वॉइस है। देखिए मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ पूरे क्वेश्चन पेपर का। देखिए एक क्वेश्चन इधर भी दिया गया है, ही वॉज ऑर्फेन एंड लिव्ड विद हिज अंकल। तो इसमें भी बताना है कौन सा जेंडर है इसमें। और आगे जो है देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इन दी करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम दी फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए इसमें बताना है कि जो है पैसिव वॉइस के बारे में बताना है कौन सी पैसिव वॉइस सही है। तो देखिए इसमें भी क्या आया है, पैसिव वॉइस आया है जो बीच बीच में आता है न्यूज़पेपर में। तो आप यहाँ से समझ पाएंगे कि जो है इसकी पहचान कैसी होती है, पैसिव वॉइस में है या फिर जो है वो किस में है। देखिए प्लूरल इसमें जो है दिया गया है, प्लूरल बताना है कि सिंगुलर प्लूरल। तो आप इसको पढ़ते रहेंगे तो यहाँ से आप समझ पाएंगे कि हाँ ये वर्ड जो है सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। देखिए प्रीपोजिशन की बात हमेशा होती रहती है। देखिए यहाँ प्रीपोजिशन की बात हुई है, इसमें भरना है तो कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ आता है, ये चीज़ आपको यहाँ देखिए मिल रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है यहाँ पर कि आपको जो है क्या है। यहाँ भी पूछा है प्लूरल फॉर्म में। और देखिए आगे जो है अब यहाँ देखिए सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो आता है इसमें बताना होगा कि जो है किस टाइप का इसमें जो है। जैसे सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। तो इसमें बताना सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। तो देखिए इसमें सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे इसमें ऑप्शन दिया गया है, सी डज नॉट नो गुड मैनर, सी रीड्स व्हाट सी लाइक, ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, आई हैव अ वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस। तो इसमें बताना है कौन सा सिंपल सेंटेंस नहीं है, नहीं पूछा है। तो यानी जो क्या इसमें देखिए व्हाट लगा है, क्या लगा, कंजंक्शन लगा है। तो यानी जो है ये जो है सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो इस तरह जो है मैं आगे जो है और भी चीज़ें उसमें बताऊंगा, ऐड करूंगा न्यूज़पेपर में। लेकिन आप जानते रहिए कि जो है आपको ये डायरेक्ट जो है क्वेश्चन यहाँ आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। और भी क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसमें दिया गया है। अब देखिए इसमें जो है डायरेक्ट पूछ लिया है कि इसमें जो है आपको बताना है क्या, टेंस बताना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर टेंस पूछ लिया है, जो मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ कि हाँ इसमें कौन सा टेंस है। तो आप यहाँ से कंफर्म कर पाएंगे। टेंस आपको जो है उसमें इसमें देखिए बताना है करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो आपको जो है डायरेक्ट यहाँ पर मिल रहा है। देखिए दो इसके नीचे वाला भी वही क्वेश्चन है। अब देखिए आगे जो है ऐसे क्वेश्चन, फिर देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन फिर यहाँ पर मिल गया, तो आपको प्रीपोजिशन बताना है। तो इस तरह से जो है आपको जो है ये क्वेश्चन एकदम सीधे सीधे आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो है आपको प्रीपोजिशन बताना है, करेक्ट प्रीपोजिशन बताइए। यहाँ जो है कंजंक्शन की बात हो गई है, करेक्ट कंजंक्शन की बात बताना है। देखिए आइदर दिया गया है तो आइदर के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो आप सीधे जो है तीसरा सही कर देंगे। तो आपको जो है यहाँ जो है सीधे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे जो है। देखिए प्रीपोजिशन में बात कर रहा हूँ, देखिए बहुत सारे 3 4 5 क्वेश्चन हो गए। यहाँ भी आर्टिकल, यहाँ भी क्या पूछा है, यहाँ आर्टिकल और प्रीपोजिशन की बात किया हुआ है। यहाँ भी देखिए जो है फॉर, देखिए आवर दिया है तो यहाँ क्या लगता है, एन आवर लगता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ अब आपको, अब यहाँ देख रहे होंगे कि आवर में इसमें यस से शुरू है, लेकिन इसका जो वावेल साउंड होता है वो ए से शुरू होता है, आवर। आप देखिए प्रोनाउंसिएशन करिए तो आवर, उसके पहले ए आर्टिकल नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा। तो यहाँ जो है इस तरह के क्वेश्चन आप जो है सीधे यहाँ से, अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग डेली कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ एकदम डायरेक्ट आपको जो है रटना नहीं पड़ेगा, आप धीरे धीरे चीज़ सीख जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप लोग जो है, जो मैसेज आ रहा है, जो कमेंट आ रहे थे कि जो है किस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है, ये आता भी है कि नहीं आता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन। मैं आर्टिकल और इसको बता दूँ तो जो है लगभग जो है 5-7 क्वेश्चन यहाँ आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं। तो इस तरह जो है आप काफ़ी कर सकते हैं। आप इसके बाद भी मैं जो है एक पेपर लेके आऊँगा जिसमें मैं दिखाऊँगा
कि जो है अन्य पेपर में भी जो है इसका कितना यूज है। ये तो टेट का पेपर है जिसमें आप इसको देख रहे हैं। तो ठीक है, बस मैं स्टॉप करता हूँ वीडियो को। थैंक यू।